चंदन, ओ चंदन बेटा कहाँ है? बेटा ये मटके उठवाने में जरा मेरी मदद कर देता। अरे किसे आवाज लगा रहे हो? चंदन मुखिया जी के घर गया हुआ है। बोल रहा था उनके बेटे किशोर ने गांव के सब बच्चों को अपने घर बुलाए हैं। जरूर कोई नई चीज शहर से मंगवाई होगी। किशोर की आदत है, जब भी कुछ नया मंगवाता है गांव के बच्चों को चिढ़ाने के लिए बुला लेता है। अब चंदन देखना, आते ही कोई फरमाइश रख देगा। वो आ गया। माँ बापू, आपको पता है किशोर ने हवेली में इतने बड़े बड़े 4 एसी लगवाए हैं। उसके कमरे का एसी तो मानो ऐसा चल रहा था जैसे बर्फ की सिल्ली पर बैठे हो। बापू काश हम भी एसी में रह पाते, इतनी गर्मी पड़ रही है, एसी के अलग ही मजे हैं। बेटा हमारी इतनी गुंजाइश नहीं कि हम मुखिया जी की तरह घर में एसी लगवा सकें। किशोर भी ना तुम लोगों को न जाने घर पर क्यों बुला लेता है। उसे पता है कि हम गरीबों की इतनी हैसियत नहीं है कि हम उसके जैसी जिंदगी जी सके। तू मत जाया कर किशोर के घर। अच्छा मैं घड़े बेचने जा रहा हूँ, थोड़े घड़े बनाने बाकी हैं, वो तू बना लेना। चंदन का पिता किशन घड़े बेचने चला जाता है। चंदन घड़े बनाने बैठ जाता है। घड़े बनाते बनाते उसका दिमाग अभी भी किशोर के घर लगे एसी में था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर मैं मिट्टी का एसी बनाऊं तो वो भी तो हमें बहुत ठंडक दे सकता है। अगर मैं कोशिश करूं तो मिट्टी का एसी बना सकता हूँ। चंदन बेटा किस सोच में पड़ गया? तेरे बापू आएंगे तो गुस्सा करेंगे कि तूने अभी तक घड़े नहीं बनाए। माँ मैं मिट्टी का एसी बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर हम किशोर के जैसा एसी नहीं ले सकते तो हम मिट्टी का एसी तो बना ही सकते हैं ना। मिट्टी का एसी? बेटा वो तू कैसे बनाएगा? माँ चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगा। चंदन अब रोजाना अपने मिट्टी का एसी बनाने की तैयारी में जुट गया और फिर एक दिन चंदन ने बहुत ही बढ़िया मिट्टी का एसी बनाकर तैयार कर दिया। चंदन के माता पिता तो हैरान थे कि चंदन ने मिट्टी का एसी तैयार कर लिया है। चंदन अपने सभी दोस्तों को अपने घर मिट्टी का एसी दिखाने के लिए बुलाता है, जिसमें किशोर भी शामिल था। अरे वाह चंदन, तेरा मिट्टी का एसी तो बहुत बढ़िया यार। मेरे लिए भी एक मिट्टी का एसी बना दे भाई, हमारे घर भी बहुत गर्मी होती है। हाँ हाँ बना दूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम सबके लिए मिट्टी का एसी बना दूंगा। अरे मेरा एसी बहुत बढ़िया है, तुम्हारा ये मिट्टी का सस्ता एसी मेरे एसी के सामने कुछ भी नहीं है। किशोर एक तो चंदन ने इतनी मेहनत से ये एसी तैयार किया है और तू उसे गलत बोले जा रहा है। जा, हमें तेरे से बात नहीं करनी यार, जा। देख लूंगा तुम सबको, मैं जानते नहीं हो मैं गाँव के मुखिया का बेटा हूँ। किशोर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अरे तुम्हें उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो जाने दो, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा अपने आप आ जाएगा। माँ बापू आओ ना, हम सब इस एसी की ठंडी हवा का मजा लेते हैं। चंदन तूने तो वाकई में बहुत बढ़िया एसी बनाया है रे, ये तो बहुत ठंडक दे रहा है, पूरा कमरा ठंडा हो गया है भाई। ठीक कह रहे हो, हमारा चंदन सचमुच बहुत दिमाग वाला है। पड़ोस के सारे लोग अब इससे ही ऐसा एसी बनाने के लिए कह रहे हैं। हाँ माँ, मैं सबके लिए बना दूंगा, कम से कम गर्मी में सबको परेशानी तो नहीं होगी। मिट्टी का एसी लग जाने से सचमुच गर्मी बहुत कम हो गई थी। आराम से चंदन और उसके माता पिता रात में सो जाते थे। पर एक दिन चंदन अपने माँ बापू के साथ बाजार गया हुआ था। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा उसके घर की खिड़की खुली हुई है और उसका मिट्टी का एसी टूटकर बिखरा पड़ा है। माँ बापू ये क्या हो गया? हमारा एसी किसने तोड़ दिया? हमारे घर में कौन आ सकता है? क्या पता कोई जानवर घर में घुस आया हो और वो एसी को तोड़ गया हो। मैं तो खिड़की का दरवाजा बंद करके गई थी, खिड़की कौन खोल सकता है? पर अगर जानवर भी घर में घुसता तो और सामान भी तो छेड़खानी करता, और सामान तो बिखरा हुआ ही नहीं है, सिर्फ एसी टूटा है। हो न हो जरूर किसी की साजिश है। तभी एक लड़का चंदन के घर आता है। चंदन तेरा मिट्टी का एसी किशोर ने तोड़ा है। वो हंसते हुए अपने घर के नौकरों को ये बात बता रहा था, तब मेरे बापू ने सुन ली। तुम तो जानते ही हो बापू किशोर के घर पर काम करते हैं। बापू किशोर ने ऐसा क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरा एसी तोड़ दिया? मैंने कितनी मेहनत से बनाया था बापू। तभी मुखिया जी किशोर के साथ आ जाते हैं। अरे मुखिया जी आप आइए आइए। किशन मैं तो किशोर को यहाँ माफी मांगने के लिए लेकर आया हूँ भाई। किशोर बेटा सबसे माफी मांगो। मुझे पता चल गया है कि किशोर ने चंदन का एसी तोड़ दिया है। ये बात मुझे इसकी माँ ने बता दी है। भले ही मैं गांव का मुखिया हूँ, पर मेरा खुद का बेटा गलत करे ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। अभी ये छोटा है, मैं इसे अभी तो समझा लूंगा ताकि बड़े होने तक इसे सही गलत काम की पहचान हो जाए। किशोर बेटा तुमने चंदन का एसी तोड़कर ठीक नहीं किया, चंदन से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो चंदन, मुझसे गलती हो गई। मैं घबरा गया था कि अगर तुम्हारा मिट्टी का एसी आ गया है तो अब मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाएंगे। मेरे पास कोई भी खेलने के लिए नहीं आएगा क्योंकि तुम सबके घर के लिए मिट्टी का एसी बनाने वाले हो। पहले मेरे एसी के बहाने सब बच्चे मेरे पास खेलने के लिए आ जाते थे, पर पिछले कुछ दिनों से कोई भी मेरे पास नहीं आया, इसलिए मुझे तुमसे ईर्ष्या होने लगी और मैंने तुम्हारा एसी तोड़ दिया। अब कोई बात नहीं किशोर, मैं नया एसी बना लूंगा। पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं और बाकी दोस्त तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे? हम तुम्हारे दोस्त हैं यार, और दोस्त कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। तभी सारे बच्चे वहाँ आ जाते हैं। किशोर और चंदन एक दूसरे के गले लग जाते हैं।
ये तो मुखिया का बड़प्पन था कि उसने अपने बेटे को अच्छी सीख दी। चंदन फिर से एक नया मिट्टी का एसी बनाता है। चंदन खुश था कि उसने एक बार फिर मेहनत करके मिट्टी का एसी बनाकर तैयार कर ही लिया। चंदन और उसके माता पिता बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने अपने पड़ोसियों की भी मदद की और भरी गर्मियों में थोड़ी राहत मिल जाए इसके लिए मिट्टी का एसी बनाकर उन गरीब गांव वालों को भी दिया।